मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, अमिताभ बच्चन के किस्से सुनो। हाय, मेरा नाम है देवेंद्र प्रभु देसाई एंड ऑन द ओकेजन ऑफ अमिताभ बच्चन 80th बर्थडे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक अजीब और अजब पाठशाला, द A to Z ऑफ अमिताभ बच्चन। A फॉर एंथनी गोंसाल्विस। एंथनी गोंसाल्विस एक महान वायलिनिस्ट थे जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल के गुरु थे। अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम था एंथनी गोंसाल्विस और उनकी परफॉर्मेंस और कादर खान के डायलॉग बहुत ही बेहतरीन थे, जैसे कि ये। ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस। इस परफॉर्मेंस के लिए अमित जी को अपने करियर का सबसे पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। सो A फॉर एंथनी गोंसाल्विस। B फॉर बंधे हाथ। अमित जी ने जितने मल्टीपल रोल्स किए शायद ही किसी और एक्टर ने किए हो। अमित जी ने अपने पूरे करियर में 14 डबल रोल किए और एक ट्रिपल रोल किया फिल्म महान में। लेकिन इन सारे मल्टीपल रोल्स में सबसे पहला डबल रोल उन्होंने किया था फिल्म बंधे हाथ में। सो B फॉर बंधे हाथ, जो फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी O.P. रल्हन जी ने, और इस फिल्म में अमित जी की को स्टार थी द वन एंड ओनली मुमताज। C फॉर चेंड कुली की मेंड कुली की चेंड। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो रिलीज होती है और लोग उनके बारे में इमीडिएटली भूल जाते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो रिलीज होती है, हिट होती है, लेकिन कुछ साल बाद लोग उनके बारे में भूल जाते हैं। बट देन देयर आर सम फिल्म्स दैट आर टाइमलेस। आज भी कई दशकों बाद लोग उन फिल्मों को याद करते हैं और उन्हीं में से एक फिल्म है सत्ते पे सत्ता, 7 भाइयों की कहानी। और इस फिल्म में एक लाइन है जो इन 7 भाइयों का मंत्रा है, चेंड कुली की मेंड कुली की चेंड। पूरी फिल्म में ये भाई इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को या अपने भाइयों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि इस सीन में। सो C फॉर चेंड कुली की मेंड कुली की चेंड। D फॉर दीवार। यह फिल्म जो जनवरी 1975 में रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी हिट हुई और आज भी इस फिल्म को अल्टीमेट स्क्रीन प्ले मानते हैं। इट कुड ऑल्सो बी D फॉर डावर, क्योंकि इस फिल्म में इफ्तिकार जी ने डावर का रोल अदा किया था और एक बहुत ही बेहतरीन सीन था विजय वर्मा, जो कि बच्चन साहब का कैरेक्टर था, और इफ्तिकार जी का कैरेक्टर डावर में, जिसमें एक पंच लाइन थी जो लोग आज भी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। E फॉर 11। बच्चन साहब के करियर में 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट 11 थे। पहला 11 तो हम सब जानते हैं, ये वाला। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनके करियर का दूसरा 11 है वो फिल्में जो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ की। बच्चन साहब ने किसी और डायरेक्टर के साथ इतना काम नहीं किया जितना ऋषिदा के साथ किया। उन्होंने कुल मिला के 11 फिल्में एक साथ की, जिसमें से 8 फिल्में थी जिसमें बच्चन साहब का लीडिंग रोल था। 2 फिल्में थी गुड्डी और गोलमाल, जिसमें बच्चन साहब की गेस्ट अपीयरेंस थी, और एक फिल्म थी बावर्ची, जिसमें बच्चन साहब नरेटर थे। सो E फॉर 11, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, और द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट ही डिड विद ऋषिकेश मुखर्जी। F फॉर डॉक्टर फारूक उडवाडिया। बच्चन साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं, कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ एंड ही वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे और एक ऐसा वक्त आया था जब पीपल हैड लॉस्ट होप, ही वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, लेकिन डॉक्टर फारूक उडवाडिया ने हार नहीं मानी एंड विथ हिज टीम ही वर्कड रिलेंटलेसली और उन्होंने बच्चन साहब को रिवाइव किया। सो F फॉर डॉक्टर फारूक उडवाडिया। G फॉर गंगा। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चन साहब का गंगा के साथ क्या एसोसिएशन है, छोरा गंगा किनारे वाला। और 4 फिल्में थी जिनमें गंगा टाइटल्स में आती है, जैसे कि गंगा की सौगंध, गंगा जमुना सरस्वती, और 2 भोजपुरी फिल्में गंगा और गंगोत्री। छोरा गंगा किनारे वाला, इसलिए G फॉर गंगा। H फॉर हीरा ठाकुर। मई 1999 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। फिल्म ज्यादा चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन आने वाले सालों में इट अटेन्ड कल्ट स्टेटस। और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी फिल्म है जिसने सोशल मीडिया पे इतने मीम्स इंस्पायर किए होंगे
जितने के सूर्यवंशम ने किए। इस फिल्म में बच्चन साहब का डबल रोल था, बाप और बेटे का। बाप का नाम था ठाकुर भानु प्रताप और बेटे का नाम हीरा ठाकुर। सो H फॉर हीरा ठाकुर फ्रॉम सूर्यवंशम, द फिल्म दैट हैज गेन्ड कल्ट स्टेटस टुडे। I फॉर इनकलाब, तेजी बच्चन यानी कि बच्चन साहब की मां, उन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उसके चंद महीने बाद अमित जी का जन्म हुआ, तो काफी लोगों ने उन्हें यह सजेस्ट किया कि चूंकि आपने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था, आप अपने बेटे का नाम इनकलाब रखिए। लेकिन फिर महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने यह सुझाया कि आप अपने बेटे का नाम अमिताभ रखिए। दैट इज हाउ बच्चन साहब केम टू बी कॉल्ड अमिताभ। लेकिन ओरिजिनल प्लान यह था कि उनका नाम इनकलाब बच्चन होगा। और कोइंसिडेंटली काफी साल बाद बच्चन साहब ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था इनकलाब, और इस फिल्म में उनके को स्टार्स थे उत्पल दत्त, श्रीदेवी और कादर खान। सो I फॉर इनकलाब। J फॉर जॉन जानी जनार्दन। ईसाई ने जन्म दिया, हिंदू ने दूध पिलाया और मुसलमान ने परवरिश की। तीनों धर्मों के एक एक नाम, जॉन जानी जनार्दन। 1981 में मनमोहन देसाई ने एक फिल्म बनाई थी नसीब, और इस फिल्म में बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के 3 नाम होते हैं, जॉन जानी जनार्दन। और इस फिल्म में एक बहुत ही लोकप्रिय सॉन्ग सीक्वेंस है जिसमें बच्चन साहब वेटर होते हैं, और उस जमाने की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमें उस गाने में नजर आती है। राज कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, ये सारे लोग हमें इस गाने में नजर आते हैं। आज भी लोग बड़े प्यार से इस गाने को सुनते हैं, रफी साहब ने गाया हुआ। तो J इज फॉर जॉन जानी जनार्दन। K फॉर ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास एक राइटर थे, फिल्म मेकर थे, जिन्होंने राज कपूर साहब के साथ काफी काम किया था। उन्होंने बच्चन साहब को अपना पहला ब्रेक दिया इन द फिल्म सात हिंदुस्तानी, जो 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था उसका नाम था अनवर अली। और एक कोइंसिडेंस की बात यह है कि इस फिल्म में बच्चन साहब के एक को स्टार थे जिनका रियल लाइफ में नाम अनवर अली था। ये थे महमूद साहब के छोटे भाई, जो बाद में जाके खुददार फिल्म के प्रोड्यूसर बने, जिसमें बच्चन साहब हीरो थे। बट के फॉर ख्वाजा अहमद अब्बास, द मैन हु गेव अमित जी हिज फर्स्ट ब्रेक। एल फॉर लॉक किया जाए। 3 जुलाई 2000 के पहले लॉक किया जाए यह सवाल हमारी जिंदगी में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था, लेकिन उस दिन केबीसी का सबसे पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। बच्चन साहब इस शो के होस्ट थे, आज भी है, और इस शो के उनके जो पंचलाइंस थे, टैगलाइंस थे, ये हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन गए। तो एल फॉर लॉक किया जाए, फ्रॉम अ शो दैट मेड हिस्ट्री, और जिस शो की वजह से बच्चन साहब ने अपने करियर की एक नई इनिंग्स की शुरुआत की, एंड ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। एल फॉर लॉक किया जाए फ्रॉम केबीसी। एम फॉर महमूद। महमूद भाईजान एक वर्सेटाइल इंडिविजुअल थे, एक्टर, फिल्म मेकर, ग्रेट सेंस ऑफ म्यूजिक। ऐसी बहुत कम चीजें थी सिनेमा के क्षेत्र में जो वो नहीं कर पाते थे। उनकी और एक खूबी थी that he had an eye for talent. बच्चन साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं, he did not have the greatest start to his career. उनकी पहली चंद फिल्में फ्लॉप हुई थी, फिर आनंद हिट हुई जिसमें बच्चन साहब का सपोर्टिंग रोल था, और उस फिल्म के बाद काफी लोगों ने बच्चन साहब को यह एडवाइस दिया कि आप वैसे ही रोल्स करते रहो, बाबू मोशाय टाइप, साइड रोल्स करते रहो, यू आर बेस्ट suited for that. लेकिन महमूद साहब ने इस बात को नहीं माना, और उन्होंने बच्चन साहब को अपना पहला कमर्शियल ब्रेक दिया इन अ फिल्म कॉल्ड बॉम्बे टू गोवा, जिसमें बच्चन साहब टिपिकल हिंदी फिल्म के हीरो बने, और बॉम्बे टू गोवा बहुत ही लोकप्रिय फिल्म बन गई। तो एम फॉर महमूद भाईजान, द पर्सन हु आइडेंटिफाइड अमिताभ's टैलेंट। एन फॉर नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। बच्चन साहब ने अपने करियर में इस गाने को छोड़ के काफी और गाने थे जो बच्चन साहब ने अपनी आवाज में गाए, जैसे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, रंग बरसे, डोंट वरी बी हैप्पी, और कई और। लेकिन इस गाने की खास बात यह है कि ये बच्चन साहब के करियर का सबसे पहला गाना था विच ही sang himself। और मिस्टर नटवरलाल एक बहुत बड़ी हिट हुई 1979 में। इस फिल्म का जो टाइटल था वो उस जमाने के एक मशहूर कॉन मैन से इंस्पायर हुआ था। बट मिस्टर नटवरलाल विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर बीइंग द फिल्म जिसमें बच्चन साहब ने अपने करियर का सबसे पहला गाना अपनी आवाज में गाया था। ओ फॉर ओम प्रकाश।
मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पे खड़ा हुआ है। शायरी, शराब और आप, इन तीनों में से एक भी बंबू उखड़ गया तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा। ओम प्रकाश एंड अमित जी गो बैक अ लॉन्ग वे। इनका एसोसिएशन शुरू हुआ फिल्म परवाना से, जिसमें बच्चन साहब विलन थे और वो ओम प्रकाश का खून करते हैं इस फिल्म में। आगे जाके उन्होंने जंजीर और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में एक साथ काम भी किया, लेकिन जो 2 फिल्में हमें सबसे ज्यादा याद आती हैं इन दोनों की, वो थी शराबी और नमक हलाल। दद्दू तुम, मतलब मैं सपना देख रहा था। इनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी एंड बोथ जस्ट डिड कंप्लीट जस्टिस टू देयर रोल्स। तो O फॉर ओम प्रकाश, P फॉर द पी ट्रिलॉजी। 2009 से लेके 2016 तक बच्चन साहब ने 3 ऐसी फिल्मों में काम किया जिनका टाइटल P से शुरू हो रहा था, और ये तीनों फिल्में काफी अनकन्वेंशनल, काफी हटके थी। सबसे पहली फिल्म थी पा, दूसरी फिल्म थी पीकू और तीसरी फिल्म थी पिंक। इन तीनों में से मेरी फेवरेट फिल्म थी पिंक, जिसमें बच्चन साहब ने एक रिटायर्ड वकील का रोल अदा किया था जो कोर्ट में वापस आते हैं सच का साथ देने के लिए। और इस फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट सीन था ये। No means no. क्यू फॉर कैदी नंबर 602। 1981 में एक फिल्म आई थी कालिया। कहानी थी एक कैदी और जेलर की। जेलर का काम किया था प्राण साहब ने और बच्चन साहब ने काम किया था इन एंड एज कालिया। इस फिल्म के डायलॉग इतने पॉपुलर थे कि म्यूजिक कंपनी को एक एलपी रिलीज करनी पड़ी थी विथ ओनली द डायलॉग ऑफ द फिल्म। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम है। हम भी वो जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एंड सेवरल अदर्स। तो क्यू फॉर कैदी नंबर 602, अमिताभ बच्चन इन एंड एज कालिया। आर फॉर राजेश खन्ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। उन्होंने बच्चन साहब के साथ सबसे पहली बार फिल्म आनंद में काम किया 1971 में, और उसके 2 साल बाद दोनों एक साथ आ गए फिल्म नमक हराम में। और कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना ने नमक हराम का एक ट्रायल शो देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि एक नया सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है। नमक हराम में काफी दमदार सीन्स थे दोनों के बीच। सो आर फॉर राजेश खन्ना, हमारे पहले सुपरस्टार। एस फॉर शमिताभ, शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन। क्या फिल्में की है दोनों ने एक साथ। दे गेव अस सम ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मोमेंट्स। सुहाग, 2 और 2 5, दीवार, त्रिशूल, शान, नमक हलाल एंड सेवरल अदर्स। उनकी जो एसोसिएशन थी, उनकी जो पेयरिंग थी, वो किसी हीरो हीरोइन के पेयरिंग से ज्यादा पॉपुलर थी उन दिनों। और आगे जाके शशि कपूर साहब ने बच्चन साहब को अजूबा फिल्म में डायरेक्ट भी किया था। सो एस फॉर शमिताभ, जिन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में दी और जिन्होंने कुछ बेहतरीन डांस नंबर्स में परफॉर्म भी किया, एक साथ गाना गाया, जैसे कि ये गाना जो हम सबका फेवरेट है। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। टी फॉर टाइगर। जब टाइगर का जिक्र होता है और बच्चन साहब का जिक्र होता है तो जो फिल्म हमें सबसे पहले याद आती है वो है हम, जुम्मा चुम्मा दे दे। हम के कुछ 15 साल पहले और एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खून पसीना, जिसमें बच्चन साहब के कैरेक्टर का नाम टाइगर था। और एक कनेक्शन है विद द नेम टाइगर। चंद्रा बारोट जो कि डॉन फिल्म के डायरेक्टर थे, वो बच्चन साहब को टाइगर कह के पुकारते थे। सो टी फॉर टाइगर, द टाइगर ऑफ हम, द टाइगर ऑफ खून पसीना एंड द टाइगर इन चंद्रा बारोट्स लाइफ। यू फॉर उमर। बच्चन साहब एक ऐसे लौते एक्टर हैं जिन्होंने 12 साल के बच्चे का रोल किया है और एक 102 साल के बुजुर्ग का भी रोल किया है। पा फिल्म में ही प्लेड अ 12-year-old और 102 नॉट आउट में उन्होंने एक 102 साल के बुजुर्ग का रोल अदा किया था। व्हाट अ रेंज। सो यू फॉर उमर, एज। वी फॉर विजय। विजय दीनानाथ जॉन। विजय, ये नाम बच्चन साहब की पहचान थी सिल्वर स्क्रीन पे। उन्होंने कुल मिला के 22 फिल्में की जिनमें उनका स्क्रीन नेम था विजय। सो वी हैज टू बी विजय। डब्ल्यू फॉर वजीर। अमित जी ने अपने करियर में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो उनके डायरेक्टर्स भी थे और दूसरे फिल्मों में उनके को स्टार्स भी थे, जैसे कि सुनील दत्त साहब जिन्होंने रेशमा और शेरा फिल्म डायरेक्ट की थी, वन ऑफ अमित जीज अर्ली फिल्म्स, और फिर फिल्म शान में वो बच्चन साहब के को स्टार थे।
टीनू आनंद, शशि कपूर, ऐसे और भी कई लोग थे। तो इस लिस्ट में जो लेटेस्ट एंट्री थी वो थी फरहान अख्तर की, जिन्होंने बच्चन साहब को लक्ष्य फिल्म में डायरेक्ट किया था और फिल्म वजीर में वो बच्चन साहब के को स्टार थे। सो W फॉर वजीर। X फॉर एक्समैन। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग और रंग दे बसंती जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी, उन्होंने एक बार फेमसली कहा था कि इन अमेरिका दे हैव स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, इन इंडिया वी हैव अमिताभ बच्चन। अमित जी हमारे एक्समैन थे, हमारे सुपर हीरो थे। और 80 के दशक में एक कॉमिक बुक की सीरीज भी निकली थी जिसमें बच्चन साहब एक सुपर हीरो थे जिसका नाम था सुप्रीमो। सो X फॉर एक्समैन, द सुपर हीरो अमिताभ बच्चन। Y फॉर यशवर्धन रायचंद। कह दिया ना, बस कह दिया, बस कह दिया। 2001 में करण जौहर की सबसे एम्बिशियस फिल्म रिलीज हुई थी K3G, यानी कि कभी खुशी कभी गम, जिसमें बच्चन साहब थे, जया जी थी, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना। इट वॉज अ मैसिव स्टार कास्ट। और उसमें बच्चन साहब ने एक रोल किया था यशवर्धन रायचंद का, हु डज नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। उनके लिए इट इज ईदर हिज वे और द हाईवे। और उनकी एक पंचलाइन होती है इस फिल्म में, तकिया कलाम होता है उनका, कह दिया बस कह दिया। सो Y फॉर यशवर्धन रायचंद। Z फॉर जंजीर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने जंजीर फिल्म का जिक्र किया लेकिन बॉम्बे टू गोवा का सीन दिखाया आपको, इसका क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस यह है कि इस फाइट सीन में बच्चन साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखकर सलीम जावेद राइटर्स इतने इंप्रेस हुए कि इन्होंने प्रकाश मेहरा को जाके बच्चन साहब का नाम रेकमेंड किया फॉर द लीड रोल इन द फिल्म जंजीर। बच्चन साहब ने जंजीर का वो रोल अदा किया जो काफी सारे एक्टर्स ने रिफ्यूज किया था। And the rest, as we know, is history. We got our angry young man. So Z for Zanjeer. I would like to thank Radio Nasha for giving me, Devendra Prabhu Desai, this opportunity to conduct Bachchan Saab ki Pathshala, the A to Z of Amitabh Bachchan. Till we meet again, goodbye. Radio Nasha.